Hello everyone. We are basically shooting a podcast of launching event of Noel Aura. So today we are here in NBW and this is a Noel Aura team and I'm also a part of Noel Aura. So basically हम FAQs क्वेश्चंस जो है नोवेल ऑरा के वो शूट कर रहे हैं ताकि हम आप सबको बता सकें कि बेसिकली नोवेल ऑरा क्या है. सो लेट अस स्टार्ट. सो हेलो गाइस. हेलो. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बेसिकली नोवेल ऑरा क्या है. नोवेल ऑरा बेसिकली एक हमारा स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है. वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एकदम थोड़ा डिफरेंट है. जैसे नॉर्मल तो हम बुक्स पढ़ते ही हैं, बहुत सारे ऐप्स होंगे जिस पे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो, अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ते हो. बट यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड किए हैं जो कि नोवेल ऑरा को डिफरेंट बनाते हैं. हमने इसमें ऑडियो ऐड किया है ताकि आप पढ़ने के साथ साथ उसे सुन भी सको. हमने इसमें ऐसा फीचर ऐड किया है जो कि कॉमन बुक लवर्स की टेंशन होती है. जैसे आई पर्सनली ए बुक लवर, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे कौन सा जॉनर पढ़ना है, तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ कि मैं मिस्ट्री की तरफ जाऊँ या थ्रिलर की तरफ जाऊँ. सो इसमें हमने एक मूडी क्विज़ रखा है. उस मूडी क्विज़ के कुछ क्विज़ेस के आंसर देके हम उस अपने मूड के हिसाब से वो बुक्स आपको रिकमेंड होगी और आप वो भी पढ़ सकते हो. और इसमें हमने जो लोकल ऑथर्स होते हैं जो पब्लिश नहीं कर पाते, जिनको बहुत दिक्कत होती है कि हम अपनी बुक मार्केट में कैसे पब्लिश करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर वो मार्केट में आता है तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो हमने उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे वो अपनी राइटिंग, अपनी क्रिएशन उस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं. हम उससे रिव्यू करेंगे और फिर उसे हम उस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे ताकि उनकी भी ऑडियंस बढ़े और उनको भी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने का मौका मिल सके. अच्छा, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कुछ एक स्टोरी जो नोवेल ऑरा में प्रेजेंट है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ. तो बेसिकली नोवेल ऑरा, जैसा कि हमारी जो टीममेट है साक्षी ने ये चीज़ बताई कि इट इज़ फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन बुक लवर्स जो खुद अपनी बुक को पब्लिश भी कर सकें. तो जिस तरीके से एक नॉर्मल बुक होती है, ठीक है, जहाँ पर हम बुक्स के अंदर स्टोरीज़ को केवल रीड आउट करते हैं और उसके बारे में हम जब समझते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस होता है. वी आर फीलिंग लाइक वी आर इन अ बुक, वी आर अ कैरेक्टर, जो वो फील आता है उसको और एनहेंस करने के लिए हमने बेसिकली रीडिंग वाला ऑप्शन भी दिया है. बिकॉज बुक रीडर्स के लिए ज़्यादातर होता है कि वो रीड करना पसंद करते हैं. बट उसी के साथ साथ जो ऑडियो ऑप्शंस भी हमने दिए हैं कि जहाँ हम ऑडियो फीचर्स भी है कि आप सिर्फ सुन सकते हो, जैसे कोई राइडिंग करता हुआ सुनना चाहे तो भी चीज़ें सुन सकता है. बट एक जो इंटरेस्टिंग मोड है जो कि अभी तक थोड़ा नया है, दैट इज़ द इंटरैक्टिव मोड. हमने मिक्स्ड रियलिटी स्टूडियो के साथ मिलके इंटरैक्टिव मोड प्रेजेंट किया है नोवेल ऑरा में. और बेसिकली इसके अंदर होगा ये कि जैसे अगर हम बात करते हैं जस्ट लाइक एनी कोई बुक है, जैसे नाम लेते हैं द रूम, एक कोई बुक है और उसमें कोई पज़ल है और अपना जो मेन कैरेक्टर है, जो पर्सन उसको लीड कर रहा है, वो पज़ल को सॉल्व कर रहा है. तो वो पज़ल आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा और आपको भी उसको सॉल्व करना पड़ेगा इन द गिवन टाइम जितना उस बुक में दिया हुआ है. और अगर आप उसमें सॉल्व कर देते हो तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप रिडीम कर सकते हो इन योर नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. तो यू आर फीलिंग लाइक अ कैरेक्टर, यू आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग. और फिर आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो उसके अंदर. तो ये हमें एक अच्छा थीम देता है. रोहित, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यही चीज़ है जैसा कि सर ने कहा कि इसमें बहुत ही इंटरैक्टिव मोड है या फिर ऐसा है. और हमने एक और चीज़ ऐड करी है जहाँ पे स्टोरी के बारे में क्विज़ेस आएंगे. क्विज़ेस में ये होगा, एक चैप्टर ख़त्म हुआ तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद यूज़र को एक इंटरैक्टिव मोड दिया जाएगा जहाँ पे क्विज़ होगा. कि जैसे कि ऐसा एग्जांपल लेते हैं अपन, जहाँ पे एक फादर है जो मिस्ट्री है उस चैप्टर में, ठीक है. अब हम उस यूज़र से आस्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि अब जो फादर है वो कौन हो सकता है. तो उसके हिसाब से जो बाकी की जो चैप्टर है वो बनेंगे. ओके. सो सर, बेसिकली आपने जब नोवेल ऑरा स्टार्ट किया तो आपने क्या सोचा था, क्या इनिशिएटिव था कि हमें ये बनाना चाहिए? ये आंसर साक्षी देगी. एक्चुअली मेरे को बुक्स, नॉवेल्स, हर तरह की जॉनर पसंद, पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है. मैं एक ही जॉनर का नहीं पढ़ती, मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, जैसे मिस्ट्री हो गया, थ्रिलर्स हो गया. तो वैसे ही हम दोनों बैठे थे, हमने सोचा कि कुछ बनाना चाहिए और हमें कुछ मिल नहीं रहा था कि हम क्या बनाएं. तो मैंने बोला था कि बुक्स पसंद है, नॉवेल्स पसंद है, तो क्यों ना इसी को ही आगे लेके जाते हैं और इसी में ही कुछ ऐसा करते हैं जो कि आने वाली जनरेशन को भी अच्छा लगे और कुछ डिफरेंट हो बाकी ऐप से. इसको बेसिकली वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था. सच्ची बात ये है. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे रात मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स थे, इन्होंने बोला था ठीक है बुक्स वाला लेते हैं. हमने बेसिकली आउट ऑफ
नोवेयर एक बिजनेस मॉडल को लेते हुए हमने ऐसी एक प्लेटफॉर्म बना दिया जो कि आज आपके सामने है। ओके रोहित तो नया है मतलब इसमें। बातों बातों में कुछ अच्छा मैं तो अभी इंटर्न बना हूँ, मुझे तो बस ये प्रोजेक्ट दे दिया। बाकी इसमें काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। मैं वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, स्टोरीज़ पे काम कर रहा हूँ, यूनिक स्टोरीज़ बना है साक्षी दीदी के साथ में, सर के साथ में और आपके साथ में। तो मेरा इसमें एक और आपसे भी क्वेश्चन है कि आप नोवेल ऑरा में अभी नए हो, आपने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, तो आप दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो अभी तक का बहुत बढ़िया रहा। सर बेसिकली जस्ट लाइक मैं नोवेल्स नहीं पढ़ती हूँ, ये एक बहुत बड़ा सच है, मैंने आज तक नहीं पढ़ी। पर जब मैंने इसमें पार्ट लिया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं जिस फील्ड में कभी गई नहीं हूँ तो मुझे वहीं जाना है, तो मैंने ये किया, मैंने स्टोरीज़ बिल्ड की। तब मुझे पता चला कि मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं स्टोरीज़ बिल्ड कर सकती हूँ, मैं अच्छा सोच सकती हूँ। सो आई जस्ट लाइक दिस नोवेल ऑरा। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा अभी Yes. तक का तो। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि आप क्या नोवेल ऑरा को आप 5 साल में, अगले 5 साल में आने वाले कहाँ देखते हो? ये तो बिजनेस मॉडल है, साक्षी दीदी बताएंगे। अगर हम इसे इस जनरेशन के हिसाब से देखें, लिटरेचर के हिसाब से देखें, तो लिटरेचर एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसे कह सकते हैं जो कि कभी भी आउटसोर्स नहीं होगा। लिटरेचर इज़ द थिंग वेयर एवरी पीपल नहीं सर, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक्स। कोई अपना मूड शांत करने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर रीज़न से बुक्स पढ़ते हैं। तो ये आगे आने वाले 5 साल में तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे लेवल पे जाने वाला है, क्योंकि आजकल की जो इंस्टेंट जनरेशन है, जिसे हम जेन जी बोलते हैं, वो बहुत ही फास्ट है। फास्ट और इंस्टेंट जनरेशन को कुछ ऐसा चाहिए जो कि सबसे डिफरेंट हो, और हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नेचुरली वही जाएगा। और हमें इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हमने जो बिल्ड किया है साथ में मिलके, वो एक लेवल पे ज़रूर आएगा। यहाँ पर जैसा आपने बोला 5 साल के बाद नोवेल ऑरा का क्या सीन हो सकता है, तो ऑनेस्टली मैं भी बताऊँ तो मैंने कभी बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी नहीं है, ठीक है। ये साक्षी है जो इस चीज़ के अंदर थोड़ी अच्छी है, बैठ के इतना पेशेंस मेरे अंदर कभी नहीं रहा। मैं नॉर्मली सेल्फ हेल्प बुक्स तो मैंने बहुत पढ़ी है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द 5 मिनट्स रूल, एटॉमिक हैबिट्स हो गया, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस, ये मैंने बैठ के पढ़ी है, ये चीज़ें जेन्युइनली चीज़ करी है। बट जब हम नोवेल्स की बात करते हैं ना, तो उसमें पहला तो पेशेंस चाहिए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इतनी चाहिए। तो बेसिकली मेरा केस ये रहता था कि आई कैन वॉच मूवीज़, मैं मूवीज़ देखता था, तो फिर मैं उससे ऑडियो बुक्स पे शिफ्ट हुआ। Yes. मेरा मेन क्रक्स ऑडियो बुक्स में, मतलब ऑडियो बुक्स मेरे को पूरे दिन सुना दो, मेरे को कोई इशू नहीं आता। बट अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बेसिकली बुक्स को फील करना भी शुरू करे, दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग। जैसे अब मिक्स्ड रियलिटी और ये जो चीज़ें आ रही है, जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स को स्नैपचैट पे फिल्टर्स जो अपन यूज़ करते हैं बहुत ईजीली, तो हम चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, उसमें हम एज अ कैरेक्टर उसमें जा सकें। ये नेक्स्ट सबसे बड़ा काम होगा अगले 5 साल में, कि हाउ वी कैन गो इनसाइड दैट बुक्स, जस्ट लाइक जुमानजी, ज़तूरा, स्पेस एडवेंचर गेम होता है और इसमें गेम होता है, अंदर घुस जाता है, इसमें अंदर घुस जाता इसमें है। हम इमोशंस फील कर सकते हैं, उस स्टोरी के अंदर आपको ऐसा लगेगा आप उस स्टोरी के अंदर हो, आप उसे जी रहे हो। लाइव स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं। There is a huge law of psychology in which anxiety can overperform the stories. अगर आप कुछ चीज़ें जैसे एनजाइटी हो गया, सस्पेंस हो गया, जिसको ज़ेगार्निक इफेक्ट भी कहते हैं स्टोरी टेलिंग का, ये कुछ 3-4 चीज़ें अगर हम ला पाए अपनी स्टोरीज़ में, और सबसे बड़ी बात पता है, नोवेल ऑरा में हमारे ओरिजिनल्स पे काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। यूनिकनेस है। वी आर वर्किंग ऑन अवर ओन ओरिजिनल स्टोरीज, मतलब हम डायरेक्ट कन्वर्जन्स पे काम नहीं करें कि कोई बुक है तो सिर्फ हमने उसको कन्वर्ट कर दी। वी आर वर्किंग ऑन अवर ओरिजिनल स्टोरीज, जो कि म्यूज़िक के साथ बैक्ड है, इंटरेक्टिवनेस के साथ है। बट अगले 5 साल में विल ट्राई कि हम उसको मिक्स्ड रियलिटी के अंदर भी लेके आ जाए, कि आप हेडसेट पहनो और आप नोवेल ऑरा के वर्ल्ड में पूरा बुक के अंदर जाके चीज़ों को फील कर सको। वेरी नाइस। क्या क्या हो रहा है, किस चैप्टर में क्या हो रहा है। टेक प्लस लिटरेचर, बूम। बिगेस्ट कॉम्बिनेशन। यस सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या आपने इसको बिल्ड करने से पहले मार्केट में सर्च किया कि ऐसा कोई और प्रेजेंट है, या फिर ये जयपुर वाला इंसिडेंट बताने वाली बात है इसमें, जयपुर वाला। यू कैन शेयर एवरीथिंग। सो ये एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है, मैं डायरेक्टली ये तो नहीं बोलूँगी कि मार्केट में हमने रिसर्च करी थी कि इसके जैसा कुछ है, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने नहीं करी बेसिकली।
हम गए थे एक लिटरेचर फेस्ट में जो कि जयपुर में था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस थे, बहुत सारी ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें थी, ऐसी नई नई नॉलेज हमें मिली, जिसकी वजह से हमें लगा कि इतना ही बहुत है इसको डेवलप करने के लिए। हमें मार्केट में जाके अलग अलग चीज़ें देख के, अलग अलग ऐप्स या अलग अलग सोर्सेज देख के ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना है। हम अपने आप से भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे नॉलेज कंबाइन हो जाती है वहाँ आइडियाज़ अपने आप निकलते हैं। यस, वेरी नाइस। तो इन लोगों ने किया क्या मैं बताता हूँ। जैसे ये स्कूल ऑफ ए के मेंबर्स थे, तो इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट बिल्ड आउट किया। और बेसिकली क्या होता है, टियर 2 में अब तो NBW जैसा कैफ़े है जहाँ पर हम बैठ के बात कर रहे हैं और बुक्स के ऊपर चीज़ें हो रही है, बट टियर 2 सिटीज़ में नॉर्मली इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस ही नहीं है लिटरेचर की लेके। मतलब लोग अपनी ज़िंदगी जीना बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया, तो वी सेंड देम टू दी जयपुर। हमने इनको जयपुर भेजा कि ये जयपुर जाए और इस चीज़ को देखें, क्योंकि बेसिकली हमें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए था टू वर्क फर्दर ऑन इट। तो बाद में ये लोग जयपुर गए और वहाँ पर जाके इन्होंने एक्चुअल में सेल्स करी नोवेल ऑरा की। अब पेमेंट गेट पे ऑब्वियसली अभी भी हमने ओपन नहीं किया है, वी बिकॉज हमें चाहिए अभी पहले लिमिटेड बुक रीडर्स आएँ और चीज़ों को देखें। तो कूपन बेस के ऊपर इन्होंने चीज़ें करी और इट वर्क रियली फाइन। हमें अच्छी लीड्स मिली वहाँ से, और वो हमारे लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया कि नो, दिस इज़ समथिंग, हम यहाँ कुछ बिल्ड कर सकते हैं। और देन फिर वापस आके मैंने और साक्षी ने डिस्कस किया, लेट्स बिल्ड, और फिर आप लोग भी टीम में आए, धीरे धीरे टीम बड़ी हो रही है। सो इट्स अ गुड जर्नी ओवरऑल। और वहाँ से हमें ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हमने एक्चुअल में नोवेल ऑरा में इम्प्लीमेंट भी करी। यस सर। ओके सर, सो आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आपने लॉन्च कर दिया है या फिर? अभी तक उस पर डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे कि मैं ही कर रहा हूँ डेवलपमेंट। अभी तक ये साइट ऑन द वर्क है। बाकी हम एज सुन एज पॉसिबल इसको डेवलप करने का, मतलब डिप्लॉय करने का 14th of June। हाँ, 14th of June से पहले करने की ट्राई करेंगे। बिकॉज 14th of June को भी आप प्रिडिक्टिंग कि हमारे इस चीज़ को लॉन्च कर देंगे टू द वर्ल्ड, कि वो इस चीज़ को देख सके, समझ सके और एंजॉय कर सके। तो सर सारी ऑडियंस आ सकती है, जो भी हमारे यूजर्स हैं? डेफिनेटली ऑडियंस आ भी सकती है, और अगर कोई जोधपुर में नहीं भी है वो भी इसका पार्ट बन सकता है लॉन्च इवेंट का, जिसका नाम एकोज है, जो कि 14th of June को होने वाला है, जहाँ पर वी विल ट्राई कि मैक्सिमम बुक रीडर्स उसका पार्ट बने और नए नए वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करें। और उसी के वहाँ पर ही हम बेसिकली हमारी जो फर्स्ट 4 स्टोरीज़ है उसको भी हम लॉन्च करेंगे विद देयर फर्स्ट सीजन्स की। उनमें क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या इंटरेक्टिवनेस होगी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और कोई अगर नहीं आ सके तो दिस विल बी अ लाइव इवेंट, तो आप कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, हाइब्रिड मोड पे आप दोनों देख सकते हो। आप अगर कहीं वर्ल्ड में किसी भी कोने में, यू कैन पार्ट इसका बन सकते हो फॉर्म फिल करके, और आप कहीं से भी इसको अटेंड कर सकते हो। वी विल गिव द सर्टिफिकेट आल्सो फॉर अटेंडिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट। हाँ, और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, सब्सक्रिप्शन टायर्स और जितनी भी चीज़ें होगी सब 14th of June को पता लगेगी। बट ये चीज़ सिमरन आप कुछ बताना चाहोगे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर कि क्या कुछ हो सकता है आगे नोवेल ऑरा में? से ओके, सो सब्सक्रिप्शन में इसमें हम ये रखेंगे कि पहले आप हमारे इवेंट में आओ, या फिर आप हमारे इवेंट को देखो या इस पॉडकास्ट को देखो, आप इसको एंजॉय करो, और उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। पहले कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही रखेंगे ताकि यूज़र्स आए और हमें ज्वाइन करें, और उसके बाद इट्स ऑन डिपेंड कि किस टाइप की स्टोरीज़ और किस टाइप का आपका इंटरेस्ट है। इसमें एक सबका इंट्रोडक्शन भी मैं देता हूँ। जैसे शी सिमरन राठौड़, जो कि अभी टेक्निकल टीम में ही काम कर रही है इन दी नोवेल ऑरा डिपार्टमेंट, और स्टोरी बिल्डिंग पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है ये। सो हेड्स ऑफ टू यू सिमरन। थैंक यू सर। हमारे साथ जो है रोहित शर्मा, ये भी टेक्निकल टीम में ही काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इनका काम है, और थोड़ी थोड़ी पहले भी बीच बीच में पूछते रहते हैं। ये इनका अलग सीन है, बट ही इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी गुड। थैंक यू। बेसिकली इसका टेक अडेप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है, मतलब टेक को बहुत अच्छे से समझता है, और उसकी स्टोरी बिल्डिंग बहुत अच्छी है। साक्षी का तो शुरुआत से काम कर ही रही है, वो अलग बात है, बहुत बैड जोक्स मारती है, बट बहुत अच्छी है इस चीज़ में। नहीं, अच्छे मैनेजर हो आप, यू आर रियली डूइंग गुड। हाँ, अब मैं तो खैर ये एक्चुअली हमारे मेंटोर कम बेस्ट फ्रेंड, ज़्यादा टीचर, सर, सब कुछ है। मतलब इन्होंने जो हमें गाइड किया है तो उस हिसाब से हमारे टीचर भी है। जिस तरह से इन्होंने मेरे बैड जोक्स का मजाक उड़ाया वैसे ये हमारे फ्रेंड भी है, और मेंटोर तो ऑब्वियसली है ही है। ये जोक तो नहीं था ना? मतलब ओवरऑल जहाँ पे गाइड करना होता है वहाँ पे गाइड करते हैं, जहाँ पे मजाक करना होता है वहाँ पे मजाक करते हैं।
बट एक स्पेशल रेफरेंस हम NBW का भी देंगे कि उसने हमें मौका दिया टू शूट दिस थिंग हियर एंड टू लॉन्च। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर कोई एक कैफ़े जो हमें इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, वो भी जोधपुर के अंदर, टू सपोर्ट लिटरेचर, टू सपोर्ट स्टोरीज, टू सपोर्ट डिफरेंट रियलिटीज, टू सपोर्ट यूथ, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और मैं एंटायर कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो जालोरी गेट पे जो NBW का बुक्स कैफ़े है वो विजिट करे एंड इसको एन्जॉय करे, बिकॉज मेरे को भी ये चीज़ पता नहीं थी, मेरे को पता लगी है ये। सो आई विल ऑल्सो देयर, कभी क्या पता आपसे मिलना भी हो जाए हमारा। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज रियली नाइस डूड। Let's meet. गेट रेडी फॉर एकोस। नहीं, चलो मुझे बता दो, मैं बोल दूंगी। आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पर तो मेन तो अपन भी है।